से आपकी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो जा रही हैं। ठीक है, तो मैथ में त्रिकोणमिति इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति के बारे में देखते हैं। तो त्रिकोण पहले देख रहे हैं, इसमें 3 कोण रहेगा। तो त्रिभुज है ना, त्रिभुज कैसे बनता है? त्रिभुज तुम्हारा ऐसे बनता है। त्रिभुज कई सारे होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं पढ़नी है। यहाँ पे बस तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इसका एग्जांपल लेके कैसे बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज। कैसे बनेगा समकोण त्रिभुज? ऐसे, यहाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये और ये जो रहेंगे दूसरे डिग्री के रहेंगे। ये 90 के नहीं होंगे, किसी और डिग्री के ये रहेंगे। ठीक, तो पूरा हम लोग इसी में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज को लेकर के। एक आप लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ये भी किस पे अप्लाई होता है? ये भी तुम्हारे समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होगा। अगर समकोण त्रिभुज बना है तो वहां पे अब समझ लेते हैं कैसे होता है। देखो, मान लो कोई ऐसा त्रिभुज है। ठीक है, इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, 90 अंश का बना रहा है कोण। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि एक ही एंगल तो ऐसा होना चाहिए जो 90 अंश का हो। तो ऐसा अगर रहता है तो कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, अब इसमें 3 चीजें होती हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए। कब आप पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं उसके लिए यहाँ पे 3 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक ये पहला बेस, क्या कहते हैं इसको? आधार। ठीक है, ये हुआ लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हुआ तुम्हारा कर्व। और थर्ड है आपका कर्व, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें पता है हमको। मान लो बेस क्या है? आधार, लंब परपेंडिकुलर, और ये कर्व है जो हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि यहाँ पे लिखते हैं हम कर्व का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यानी कि क्या, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है? तुम्हारे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल वो होता है। अगर हमें बस यही निकालना, जैसे हम यहाँ पे नेम तो दिए ही हैं एबीसी, उससे देख लेते हैं। तो कर्व को किस नेम से बोलेंगे? बीसी। तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या? लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा? एसी का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार एबी का स्क्वायर। अब हमको अगर लंब भी पता है और आधार भी पता है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर हुआ और ये हुआ तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। लंब और आधार दोनों की दोनों चीजें अगर हमको पता है तो हम यहाँ से कर्व को आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा इजीली तरीके से? बीसी का स्क्वायर बराबर क्या? अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, है ना? यानी कि कर्व का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बीसी क्या है? बीसी तुम्हारा कर्व है तो उसको के इक्वल में लंब यानी एल स्क्वायर प्लस आधार को ए स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये बस अपने समझने के लिए यहाँ पे हमने कर्व का पहला लेटर के से लिख लिया और लंब का पहला लेटर एल से लिख लिया और आधार का पहला लेटर ए से लिख लिया। ठीक है, तो अगर हमको कर्व निकालना है तो अंडर रूट में क्या? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हमारा कर्व निकल जाएगा। अब चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ।
त्रिभुज है, ठीक, ABC। यहाँ पे क्या था 5 सेंटीमीटर, यानी आधार जो है 5 सेंटीमीटर है। ये लंब है, ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। ये हमको पता नहीं है, यानी के नहीं पता है। सीधे सीधे रख दो फार्मूले पे, के बराबर क्या, अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। एल क्या है 7 सेंटीमीटर है, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस ए क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर तो आपको पता ही कैसे निकलता है, 7 7 49 49 हो गया, 50 25 25। फिर आप स्क्वायर करिए, ठीक है। तो ये हुआ अंडर रूट 74। अब 74 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, जब नहीं निकलेगा तो ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 74। अब हमें इन तीनों भुजाओं के बारे में पता चल गया, तीनों का मान हमको पता चल गया। अब कुछ भी यहाँ पे करना है इन तीनों के साथ तो आप कर सकते हैं, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, वो सब निकाल सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम कल जानेंगे, ठीक है।